We are right now in the Brahmakund Gurudwara here in Ayodhya, and the kind of rich history that we are also recording for our viewers to understand as the 22nd of January approaches, of how the kind of different communities of Ayodhya had played a very key and important role in this entire Ram Janmabhoomi temple agitation that had been going on. But the most crucial one is that perhaps of the Nihang Sikh community that had in fact barged in the 1858 year. And the Baba Fakir Singh Khalsa, in fact, who has been named in the FIR, the very first FIR that had been registered in this entire Ram Janmabhoomi case, which had also been cited in the Supreme Court verdict, and post which we are looking at the 6th and 7th generation of the Nihang Sikhs who had in fact gone inside. And along with Baba Fakir Singh Khalsa, there were 25 other Nihang Sikh community members who had gone inside, had carried out a havan, and then had also inscribed Ram inside of the temple itself. Let's get in a word from the Mukhya Granthi, who is in fact joining us, who is the 6th generation of the Nihang Sikhs who had gone inside. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए. हमें थोड़ी सी जो मान्यताएं हैं, कहानियां हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं बाबा फकीर सिंह खालसा की, या जो आपके जो पूर्वज थे और जो भी उनके साथ में गए थे, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, क्या क्या आपने सुना है. वो तो खैर काफी सारा रिकॉर्ड पे है, पर जो कहानी जो है वो हमें थोड़ी सी बताइए. किस तरह से अंदर गए थे, हवन किया था, और कैसे वो पहला एक जो स्टेप था राम जन्मभूमि टेम्पल के एजिटेशन. देखिए, हमारे जो यहाँ पर परंपरा पीढ़ियों की है वो महंत की परंपरा है. गुलाब सिंह जी स्टार्ट हुआ, उसके बाद उनके जो हमारे उनके जो गुरु सेवक हुए थे बाबा सतुरजीत सिंह जी, वो जब निहंग सिंह वहाँ से आए वहाँ तो निहंग सिंह यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे पूर्वज बाबा गुलाब सिंह जी निहंग सिंह थे, तो वो उस परंपरा को मुख्य रख के वो यहाँ पे आए, इनसे मिले. और ऐसा सुनने में आ रहा कि ये भी साथ में उनके साथ में वहाँ तक गए थे. और फिर वहाँ पर युद्ध करने के बाद होने के बाद में छुड़ा के हिंदुओं को सौंप के फिर बाद में हवन भी हुआ और कड़ा प्रसाद भी बांटा गया. तो सब मिलके वहाँ पर हवन में शामिल हुए, कड़ा प्रसाद वहाँ पर बांटा, और वहाँ पर राम राम लिखा कि मैं अब हमारे कब्जे में ही आ गया है, अब मुक्त हो गया राम जन्म मुगलों से, ऐसा कहते हैं. शत्रुजीत सिंह जी और जसवंत सिंह जी जो आपके दो यहाँ पर हम हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से उनकी भी जो हिस्ट्री है, जो साथ में गए थे बाबा फकीर सिंह खालसा जी के साथ में, किस तरह से उन्होंने अंदर क्या क्या किया था. और उसके बाद जब पूरा ये जो हवन हुआ था, FIR हुई थी, तब वहां पे ही बाबा फकीर सिंह खालसा जी वहां पे रह रहे थे, उनको फिर एविक्ट किया गया था. तो उसकी भी कुछ जो है जो आपको पता चली है आपके फैमिली मेंबर से भी, उसका भी ऐसा बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग के भाई साथ में वो लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ से बाद में करने के बाद में वहाँ पर उनको वहाँ से हटाया गया, ऐसा भी कहते हैं लोग. पर ऐसा नहीं भी है, क्योंकि वो अपना काम करने के बाद में सब मुक्त करवा के फिर वो खुद ही बाहर आए थे वहाँ पर, और वहाँ पर हवन करके राम राम लिख के कड़ा प्रसाद बांट के फिर वो चले गए पंजाब, फिर वो यहाँ से होते हुए. किस तरह से देखते हैं कि ये जो काफी सारे जो 25 जितने जो कम्युनिटी मेंबर्स थे निहंग सिख के जो अंदर गए थे, बाहर पहरा भी दिया था, क्या किस तरह से देखते हैं और क्या उसकी कहानी है और कितने लोग थे वो, और उसके बारे में कुछ डिटेल्स. देखिए, जो निहंग सिंह की जो परंपरा है, चूँकि राम हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज अपने आप को मानते हैं, तो जो राम जी का जन्म स्थान जो था वो किसी मुगलों के कब्जे में था. तो एक यहाँ के संतों ने जब यहाँ पुकार की कि हमको इसको आज़ाद कराना है, तो हमारे पूर्वजों से आके उनकी मुलाकात हुई यहाँ पर. तो उन्होंने पंजाब में जो निहंग सिंह थे उन लोगों से आज्ञा मांगी कि आप हमारे साथ आइए और हम चल करके वहाँ पर उसको करेंगे. तो वो लोग 25 लोग, ज़्यादा लोग रहे होंगे, संभवतः 25 लोग यहाँ से गए थे, और यहाँ फ़ौज पड़ी हुई थी कि अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो फिर यहाँ से चले जाएंगे. तो वहाँ जाके आज़ाद कराया, आज़ाद कराने के बाद सबको हटा दिया. लगभग ये लड़ाई चली है 8-9 दिन या 18 दिन के करीब ऐसी थी, उनके हाथ में कब्जे में था. और उसके बाद फिर उन्होंने, मुगलों ने ये संभाल नहीं पाए, ये वापस चले गए. तो फिर जब लौटे वो लोग, लौट के चले गए, तो मुसलमानों ने फिर कब्जा कर लिया उसको, फिर मेरे हाथ से चला गया ये हिंदुओं के हाथ से. तो ये किस तरह से जो आपकी कम्युनिटी है उसकी भी मान्यता है कि वो क्यों एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल है, क्यों जो निहंग सिख हैं उन्होंने सबसे ये शुरुआत की, सबसे पहले राम जन्मभूमि टेम्पल के अंदर जाके हवन किया, बाबा फकीर सिंह खालसा जी अंदर गए, तो क्यों महत्वता है उसकी. क्योंकि ऐसे कई सारे जो स्टेटमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी है कि भगवान निराकार है, वो मान्यता है, और गुरु गोबिंद सिंह जी खुद वहां पर गए हुए हैं, वो भी एक मान्यता है जिसकी वजह से ये
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्थल है, मतलब रिलीजियस को? चूँकि निहंग सिंह फौज जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ ही लड़ती रही शुरू से, और हमारे पूर्वज जब वहाँ पे गए उस जगह पर, तो जो पूर्वज वहाँ गए, जहाँ भी गए वो हमारा स्थान अपने आप को माना जाता है कि हमारे पूर्वज वहाँ गए हैं तो हमारा ये स्थान है। तो किसी प्रकार से कोई आपत्ति अगर उसको आती है तो हम कभी भी रहेंगे तो हम उसकी सुरक्षा जरूर करेंगे, किसी प्रकार बगैर किसी के स्वार्थ के हम उसकी सुरक्षा करना है, मेरी जिम्मेदारी है, आज नहीं अंत तक करना है। ये हमारी पीढ़ियाँ रहेंगे, हमारे पूर्वज भी आने वाली पीढ़ियाँ भी करती रहेंगी इस चीज़ को। और अब बताइए कि क्योंकि अब आपके ही पूर्वज थे जिन्होंने ये शुरुआत की, और अब इतने सालों बाद 170 जितने सालों बाद अब मंदिर बनने वाला है, मंदिर की तैयारी हो चुकी है, इनॉग्रेशन 22 जनवरी को होने वाला है, किस तरह से देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का समय है। हम लोग देख रहे हैं, अपने साक्षी बन रहे हैं हम लोग। ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, मंदिर का बनना शुरू हुआ है। ये पूर्वजों के, हमारे संतों के, कार्य सेवकों के, भक्तों की कुर्बानी का, त्याग तपस्या का फल है। आज हम 22 जनवरी को देखने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और सबका सहयोग इसमें, जिसमें हमारे कार्य सेवक हुए, संत हुए, हमारी माताएं, जो हमारी साध्वी लोग हुए, रीताम्बरा जैसे लोग, और पहले भी हमारे जितने हुए, सब उनकी त्याग तपस्या और मेहनत का फल है। और उसी से हम लोग आज देख रहे हैं। इससे बड़े गर्व की बात, खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती। हमारे प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। दूसरे आपके पूरी मैं लिनिएज यहाँ पर देख रही हूँ कि सारे जो आपके पूर्वज थे उन्होंने भी किस तरह से अपना योगदान दिया था इसको लेके, तो थोड़ा बहुत अगर और डिटेल्स में अगर हमें आप बता पाएं कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था, और वो फकीर सिंह खालसा जी के साथ में किस तरह से अंदर थे, और कई बार जो राम राम जो लिखा गया था अंदर वो भी उसमें उस समय पे शामिल थे। हाँ, ये तो है। जो जिस तरह से वहाँ पे लोग यहाँ गए, उस जगह गए वहाँ पर, तो अब बड़ा माहौल डिस्टर्ब था। लेकिन चूँकि निहंग सिंह अपने किसी गुरु के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो जिस प्रकार का भी माहौल था उन्होंने अपने आप को वहाँ लड़ाई करके, भीड़ करके, सब कुछ करके उन्होंने आज़ाद करा लिया था। और फिर शांत माहौल हो गया था। लेकिन चूँकि उसमें शासन सत्ता दूसरे के हाथ में थी, फिर उन्होंने मुगलों के हाथ में थी, तो उन्होंने फिर कब्जा कर लिया उसको। और पूर्वजों के हमारे बाद भी लड़ाई होती रही। हमारा खानदान पूरा आज भी, ये राम मंदिर के समय सन 1992 में, सन 1990 में हम लोग वहाँ थे। हमने कोई भी आंदोलन रहा हो, चाहे किसी प्रकार से देश में रहा हो, चाहे बनारस में धर्म सम्मेलन रहा, हर जगह हम लोगों ने, उन्होंने बुलाया, हम पहुँचे वहाँ पर। तो अब 22 जनवरी, हाँ, और 22 जनवरी को अब किस तरह से आप लोग भी सेवा दे रहे हैं, किस तरह से आप लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे लोग अब आने वाले अयोध्या में वही राम मंदिर देखने। सन 92 में जब ये ढांचा ध्वस्त हुआ, ढांचा मतलब ये हटा, उस समय हम लोग वहीं पर मौजूद थे, ऊपर मंच पर थे। राजमाता सिंधिया जी, जोशी जी, आडवाणी जी, सब हम लोग साथ में, सब कार सेवक लोग थे, संत लोग थे। अपनी आँख से मैंने देखा। अब जो समय सन 22 जनवरी का आ रहा है, उसमें अतिथि देवो भव के उसके नीचे हमारी लंगर लगाने की योजना हमारी है 18 जनवरी से 23 जनवरी तक। और अब ये देखना है कि ये पब्लिक किस तरीके से आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सब लोग अपने उस दिन घर पे रहें, उसके भगवान राम पधर जाएं, बैठ जाएं, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद लोग आना जाना शुरू करें। तो ये भी अच्छी बात है कि भीड़ ज़्यादा बढ़ न जाए, उन लोगों को असुविधा ना हो। उसको देखते हुए फिर हम लंगर यहाँ पर हमारे लगाने की योजना 18 से 24 तक है। Alright, so you can see how the Nihang Sikh community is also gearing up for the 22nd of January, and how they are in fact already planning for the Pran Pratishtha program, because, and why not, since they are the ones who had in fact started the entire agitation, the ancestors of the people in fact we just spoke to, who had gotten in and carried out that Havan